Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture on the role of data administrator and database administrator. जी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या चीज़ होती है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा को मैनेज करने का, डाटा को कलेक्ट करने का, और इस डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है, जितना डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, उस सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। यानी कि ये जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसने जस्ट जो है ना डाटा को मैनेज करना होता है, स्टोर करना होता है, पॉलिसीज अप्लाई करनी होती है कि डाटा जो है वो किस तरह से आएगा, कहाँ से आएगा, कौन पर्सन किस डाटा को कलेक्ट करके आएगा। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा लफ्जी देख लेते हैं। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर दैट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर डाटाबेस। यानी हमारी कंप्यूटर डाटाबेस के अंदर जितनी की जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितने का जितना डाटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी होता है इसके अंदर, तो क्या वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है कंप्यूटर के अंदर? तो इस सारे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। Responsibilities of data administrator. Data administrator are responsible for the day-to-day operation of database management system and for long-range planning regarding system design and operation. तो जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो डेली बेसिस पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं कि आज हमने ये काम किया, आज हमने वो काम किया। इस सारे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। इसके अलावा इसने क्या करना होता है? प्लानिंग करनी होती है कि जो हमारा डाटा बेस है उसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, कौन कौन से जो ऑपरेशन है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करने हैं। ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती हैं। हाँ जी, जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसका क्या काम, इसका रोल क्या क्या होता है? जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बिजनेस के अंदर कितने यूज़र्स हैं, ठीक है, और इन सब के ज़िम्मे कौन कौन से काम हैं। इसके अलावा जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसने डिज़ाइन करना होता है कि डाटा जो है वो लॉजिकल डिज़ाइन में किस तरह से शो होता है और जो हमारा फिज़िकल डिज़ाइन होता है उस तरह उसमें किस तरह से शो होता है। तो जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है फिज़िकल डिज़ाइन के। जब हम RDBMS में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो जो हमारा लॉजिकल डिज़ाइन होता है उसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं रिलेशंस की फॉर्म में, यानी टेबल्स की फॉर्म में, और फिर हम क्या करते हैं उनको हम शो करवाते हैं। इसी तरह से जब हम ERD के अंदर डाटा जो है उसको स्टोर करते हैं तो जो हमारा डाटा होता है वो एंटिटीज़ की फॉर्म में स्टोर होता है। तो और फिर उन एंटिटीज़ का हम आपस में रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो RDBMS में डाटा जो होता है वो रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर होता है और ERD में जो डाटा स्टोर होता है वो एंटिटीज़ की फॉर्म में स्टोर होता है। इसी तरह से जो हमारा हार्ड डिस्क है इसके अंदर जो हमारा डाटा होता है वो इंडेक्सेस के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। तो लॉजिकल जो डिज़ाइन होता है डाटा का वो और होता है, फिजिकल डिज़ाइन जो होता है वो और होता है। तो जिस तरह से हमें फिजिकल डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है, हमारा जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है वो इस तरह से नहीं होता। जैसे कि हम जब डाटा को अपलोड करते हैं सर्वर के ऊपर तो डाटा जो होता है वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, लेकिन जब हमें नज़र आता है तो वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ होता। तो ये जो होता है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाटा को का फॉर्मेट बनाना, ये सारी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेवारी होती है। अच्छा, इसके बाद जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने क्या करना होता है, सेट ऑफ पॉलिसीज जो हैं वो अप्लाई करनी होती हैं डाटा को मैनेज करने के हवाले से। इसके अलावा उसने आइडेंटिफाई करवाना होता है कि कौन सा पर्सन ऑथोराइज है, कौन सा पर्सन जो है वो अनऑथोराइज है, कौन सा पर्सन जो है वो डाटा को यूज़ कर सकता है और कौन सा जो पर्सन है वो डाटा को यूज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा उसने डाटा की जो इंटेग्रिटी होती है उसको कंट्रोल करना होता है कि डाटा जो हमारा करेक्ट रहे और कंसिस्टेंट रहे। ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती हैं। हाँ जी, तो वो था हमारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जिसने सिर्फ और सिर्फ डाटा को देखना होता है, डाटा की कलेक्शन करवानी होती है, डाटा को मैनेज करना होता है। ये सारा काम जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। अच्छा, इसके अलावा जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमें ये बताता है
कि आपने जो है वो डाटा बेस को डिज़ाइन किस तरह से करना है, आपने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अप्लाई करनी है, आपकी जो डाटा बेस है उसका डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, या फिर आपकी जो डाटा बेस है उसको आपने मेंटेन किस तरह से करना है। वो जस्ट और जस्ट आपको जो वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो खुद इस हवाले से कोई काम नहीं करता। इस हवाले से जितना भी काम होता है ना, वो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। तो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? अ डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, अपग्रेडेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डाटा बेस। कि जो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने DBMS को इंस्टॉल करना होता है कि जिस सिस्टम के अंदर हम अपनी डाटाबेस बना रहे हैं, उसके बाद उसने कॉन्फ़िगर करना होता है कि ये कब तक चलेगी, ठीक है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर उसमें कोई एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसने उसको ठीक करना होता है। उसके बाद उसने इस पूरे डाटाबेस को उसने मैनेज करना होता है। उसके बाद उसने क्या देखना होता है? मॉनिटर करना होता है। मॉनिटरिंग उसने करनी होती है कि सारा काम ठीक तरह से चल रहा है, डाटाबेस हमारी करेक्ट है, ये सारा कुछ। और अगर उसके अंदर कुछ एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं तो उसने उसको रिमूव करना होता है। उसने डाटाबेस को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करना होता है। ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमारी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। इसी से नीचे स्लाइड हम यहाँ पे देखते हैं, हु इज अ DBA? DBA is a resource that supervise both the database and use of the DBMS। यानी DBA जो है वो हमारे पास एक पर्सन है, रिसोर्स है। उसने किस चीज़ को देखना होता है? डाटाबेस को देखना होता है और DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उस पूरे सिस्टम को उसने देखना होता है। DBA इज यूजुअली अ ग्रुप बट समटाइम्स इट रेफर्स टू द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो DBA होता है इज यूजुअली अ ग्रुप, वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो 4 से 5 पर्सन भी हो सकते हैं, जिनका काम क्या होता है? सिर्फ उन्होंने डाटाबेस को मैनेज करना होता है। हाँ, यहाँ पे है जी आपका व्हाट इज DBA। ये DBA क्या है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या चीज़ है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रेफर्स टू द होल सेट ऑफ एक्टिविटीज performed by the database administrator to ensure that a database is always available as needed। हाँ जी, कि ये जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, इसने वो सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं डाटाबेस के ऊपर कि जो हमारी डाटाबेस है वो हमें हर वक्त अवेलेबल हो। जिस तरह आप ATM से पैसे निकलवाने जाते हैं तो ATM जो होती है वो आपको हर टाइम अवेलेबल होती है। यानी इसके पीछे जो डाटाबेस काम कर रहा है वो क्या है? आपको एवरी टाइम अवेलेबल है। अदर क्लोजली रिलेटेड टास्क एंड रोल्स आर डाटाबेस सिक्योरिटी, डाटाबेस मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो ये सारे जो टास्क है ना, डाटाबेस सिक्योरिटी के, डाटाबेस मॉनिटरिंग के, ट्रबल शूटिंग के, प्लानिंग के, ये सारे के सारे होते हैं ना, ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखने होते हैं। हाँ जी, ये दोबारा से फिर हमारे पास वो स्लाइड आ गई है। DBA टास्क कौन कौन से हैं, उसने क्या करना होता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या करना होता है? डाटाबेस को डिज़ाइन करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना होता है। उसके बाद उसने देखना होता है कि जो हमारी डाटाबेस है ये हमें किस किस टाइम में अवेलेबल है। उसके बाद उसने देखना होता है, सिक्योरिटी देखनी होती है कि हाँ, क्या हमारी जो डाटाबेस है वो सिक्योर है या नहीं है, क्या कोई हैकर इसको हैक तो नहीं कर रहा, हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रीशियस डाटा है क्या वो एग्जैक्टली स्टोर है भी या नहीं है। अच्छा, डाटा बैंड रिकवरी से मुराद के हमारा जो डाटाबेस है इसकी हमारे पास एक एडिशनल कॉपी मौजूद होनी चाहिए ताकि जब कभी भी हमारी जो डाटाबेस है वो क्रैश हो जाए तो हम उसको दोबारा से रिकवर कर सकें। इसके बाद आपकी आती है जी डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी क्या काम करती है? डाटा इंटेग्रिटी जो होती है वो उसमें हमें ये देखना होता है कि डाटा जो है वो हमारा करेक्ट रहे, कंसिस्टेंट रहे, डाटा लॉस ना हो, डाटा हमेशा स्टोर है हमारे पास। ये सारे के सारे जो टास्क होते हैं ना, ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ही होते हैं जी। यहाँ पे हम नेक्स्ट अपनी जो डाटाबेस डिज़ाइन की स्लाइड में हम देखते हैं कि जो हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने ये देखना होता है कि हमारी जो डाटाबेस है इसका डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, हमें डाटाबेस को किस तरह से शो करवाना है, हमारे जो टेबल्स हैं क्या वो आपस में सही तरह से रिलेशनशिप बना पा रहे हैं या नहीं। हमने इसके अंदर कीज़ को देखना होता है, कौन सी हमने प्राइमरी की बनानी है, कौन सी हमने सेकेंडरी की बनानी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी थी। इसके बाद हमने डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर ये देखना होता है कि हमारा जो लॉजिकल डिज़ाइन है वो किस तरह का है और जो हमारा फिजिकल डिज़ाइन है वो किस तरह का है।
तो आपको पता है कि जो हमारा लॉजिकल डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है हमारे फिजिकल डिज़ाइन से। तो रैम के अंदर भी जो हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है तो उसका जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है वो और होता है कि कोई सा डाटा जो है वो हमारा किसी इंडेक्स पे पड़ा है तो कोई डाटा हमारा किसी इंडेक्स के ऊपर पड़ा है। तो इस तरह से जो हमारा डाटा है वो स्कैटर्ड होता है, यानी बिखरा हुआ होता है। लेकिन जब हम उसका फिजिकल डिज़ाइन देखते हैं तो हमें डाटा जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट और हमारे पास कलेक्टेड फॉर्म के अंदर होता है। इसके बाद ये हमें देखना है जो हमारी डाटाबेस है इसके अंदर जितने भी पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं, डिज़ाइन जब हमने इसका बनाया तो जितनी भी पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं उसको जो है वो कंट्रोल किसने करना है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी जो डाटाबेस है उसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास कुछ टास्क हैं जो हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने परफॉर्म करने होते हैं डाटाबेस के ऊपर। A DBA is typically also responsible for other secondary but still critically important tasks and roles। जो सबसे पहला जो टास्क आता है हमारे पास वो है डाटाबेस सिक्योरिटी का। जो डाटाबेस होती है उसकी सिक्योरिटी होती है वो बड़ी सबसे ज़्यादा बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है डाटाबेस सिक्योरिटी का, कि हमारी जो डाटाबेस है वो एक तो क्रैश ना हो, दूसरे नंबर पे हमारी जो डाटाबेस है उसको कोई हैकर हैक ना करे, तीसरे नंबर पे अनऑथोराइज यूज़र जो हैं वो इसका इस्तेमाल ना कर सके। और इसके अंदर एक हमारे पास ये कंसेप्ट भी आता है कि हमें सपोज कंपनीज होती हैं हमारे पास और उनमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चला रहे होते हैं, तो हमारे मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने असाइन किए होते हैं मुख्तलिफ यूज़र्स को। तो जो एक यूज़र है वो जो उसको हमने जो प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है वो सिर्फ उसको हमने इतना ऑथोराइज़ करना है कि वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के से रिलेटेड है जो है अपना डाटा देख सके या अपना डाटा एक्सेस कर सके, कि वो दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में डाटा जो है वो ना देख सके। तो इस तरह से हमारा जो डाटा होता है वो लीक आउट नहीं होता। इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स हैव एक्सेस टू द डाटाबेस एंड फोर्टिफाइंग इट अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो इसमें यही चीज़ आती है कि हमारा जो डाटाबेस है वो सिर्फ उसको ऑथोराइज यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकें और इस तरह से हमारा जो यूज़र होता है जो हमारा डाटाबेस होता है वो अनऑथोराइज यूज़र से महफूज रहता है। इसके बाद है जी डाटाबेस ट्यूनिंग, ट्वीकिंग एनी ऑफ द सर्वर पैरामीटर्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस सच एज सर्वर मेमोरी एलोकेशन, फाइल फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्क यूजेस। यानी जो डाटाबेस होती है उसके अंदर हमने डिफरेंट तरह की पॉलिसीज अप्लाई करनी होती हैं, या फिर आप ये कह लें कि जो डाटा बेस होती है उसकी हमने परफॉर्मेंस इस चीज़ के अंदर देखनी होती है कि डाटाबेस की परफॉर्मेंस किस तरह से है। और इसमें हमने ये देखना है कि सर्वर मेमोरी एलोकेशन कि जब हमारी जो डाटाबेस है वो सर्वर पर कितनी जगह ले रही है। इसके बाद हमने ये देखना है कि कितनी फाइल्स इस डाटाबेस के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, और हमने इसके अंदर ये भी देखना है कि ये डिस्क स्पेस कितनी ले रही है, कि अगर हम इसको किसी DVD या हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी भी ड्राइव के ऊपर स्टोर करते हैं तो ये कितनी जगह लेती है। इसके बाद आपका आता है जी बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप से मुराद ये होता है कि जो आपकी डाटाबेस है उसकी एक एडिशनल कॉपी जो होती है वो हम अपने पास स्टोर कर लेते हैं, एक कॉपी जो होती है, लेकिन जो हमारी डाटाबेस होती है उसको हमने अपने सिस्टम के ऊपर रन कर लिया होता है। तो जब कभी हमारे पास कोई इस तरह से कुछ होता है, हमारी जो डाटाबेस है वो कोई अनऑथराइज पर्सन यूज़ कर लेता है या कोई पर्सन उसको हैक कर लेता है, तो उसका जो बैकअप है ना उसको हम यूज़ करते हैं और उसी से फिर हम अपनी डाटाबेस को रिकवर करते हैं। तो इट इज़ अ DBA रोल टू इंश्योर दैट द डाटाबेस हैज़ एडुकेट बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स इन कि ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने डाटाबेस का एक बैकअप रखना होता है और उसी को उसने रिकवर करना होता है। ये प्लेस टू रिकवर फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल और डेलिब्रेटेड लॉस ऑफ डाटा। तो इस तरह से अगर हमारे पास डाटाबेस का बैकअप मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं कि हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, जो हमारा डाटा होता है वो भी कॉन्फिडेंशियल रहता है। प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द क्यूरी, तो हमने ये इसके अंदर ये देखना होता है कि जौन सी क्यूरी हमने अपने डाटाबेस के ऊपर लगाई है, हमने डाटा जो होता है वो हमें वही एक्सेस हो, बजाय इसके कि हमने
क्वेरी लगाइए एक टेबल को देखने के लिए, तो वो हमारे पास पूरी की पूरी डाटाबेस जो है वो लोड होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो भी ठीक नहीं रहता। जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लानिंग फॉर डिजास्टर। जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने प्लानिंग करनी होती है कि हमें अनएक्सपेक्टेड कोई लॉस हो जाएगा या अनएक्सपेक्टेड जो है वो हमारे कंट्रीज़ के जो हालात हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या अनएक्सपेक्टेड कोई जंग लग जाती है, या कुछ भी इस तरह का हो जाता है, फ्लड आ जाता है, या हमारी जो लाइट है उसका इशू हो जाता है, या फिर हमारा कोई कुछ भी हो जाता है। तो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास ये सारी की सारी जो है ना वो प्लानिंग्स होनी चाहिए कि कभी अगर आपका हार्डवेयर ख़राब हो जाए या आपका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए तो आप जो है उसको अपनी डाटाबेस को दोबारा से रिकवर कर सकें। DBA मस्ट टेक एक्टिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग डिजास्टर एंड रिकवरी प्लान। तो DBA जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसको इस मामले में बड़ा ही एक्टिव होना चाहिए कि वो अपनी डाटाबेस जो है उसको रिकवर कर सके। इसके बाद है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ आती है एक्सेस प्रिविलेजेस। यूजर शुड एक्सेस द डाटाबेस ओनली इन वेज इन विच दे आर इंटाइटल्ड। तो जो यूज़र होता है उसने क्या करना होता है, उसी डाटा को उसने व्यू करना होता है जिस डाटा के लिए उसको ऑथोराइज किया गया है। इसके अलावा वो कोई और डाटा नहीं देख सकता। जिस तरह से हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक कंपनी है उसमें हमें डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और हमने हर यूज़र को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन किए होते हैं, तो जो यूज़र है ना वो अपने ही प्रोजेक्ट्स को दे सकता है, बाकियों के प्रोजेक्ट्स को नहीं देख सकता। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आता है एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस इंश्योर दैट डाटाबेस इज सिक्योर। जो हमारा डाटाबेस होता है उसमें हमने इस चीज़ को भी देखना होता है कि जो हमारा डाटाबेस है वो क्या सिक्योर है, अनऑथराइज पर्सन उसको यूज़ तो नहीं कर रहा, क्या कोई और अनऑथराइज पर्सन तो जो है वो इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो इस हवाले से हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं और हम अपनी सिक्योरिटी के मुख्तलिफ प्लान जो हैं वो बनाते हैं कि हमने ये वाली सिक्योरिटी इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो हमारा डाटा ठीक रहेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। इफेक्टिव पासवर्ड प्रोटेक्शन इज़ क्रिटिकल। तो जो हमारा पासवर्ड होते हैं वो हमने यानी इफेक्टिव पासवर्ड लगाना है जिसके अंदर नंबर्स भी हों, इसके अंदर हमारे पास जो है डिजिट्स वगैरह भी हों, न्यूमेरिक ये हमारे पास कुछ सिंबल्स वगैरह भी होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स भी होनी चाहिए। तो ये जो इन सब का जो कम्बिनेशन होता है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो अपनी डाटाबेस के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आर्चीव्स। एंड आर्चीव इज़ अ प्लेस वेयर कॉर्पोरेट डाटा इज़ केप्ट। कॉर्पोरेट डाटा से मुराद इंपॉर्टेंट डाटा, जो डाटा बार बार यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आर्चीव होती है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपना इंपॉर्टेंट डाटा जो होता है वो रखते हैं। हम अगर रियल लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल लें तो वो क्या होती है, तो सपोज हमारे पास 10 लॉकर्स हैं और हमने उन सब के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं। हमने 9 लॉकर्स जो हैं उनके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं और 9 के 9 जो लॉकर्स हैं उनकी कीज़ को हमने उतार के तो हमने जो है उसको 10वीं जो ड्राइव है उसके अंदर हमने रख दिया, या जो 10वां जो लॉकर था उसके अंदर हमने 9 के 9 जो लॉकर थे उनकी कीज़ रख दी। तो वो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास फोल्डर था या ड्राइव थी वो हमारे पास 10वां लॉकर था। तो इसी तरह से जो हमारे पास जीमेल होती है उसमें जो आर्चीव्स होती हैं वो ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईमेल्स हैं वो हम उस आर्चीव फोल्डर्स के अंदर रख देते हैं ताकि हम उसको बार बार यूज़ करें। इसके अलावा जब हमारी व्हाट्सएप के अंदर भी हमारे पास एक आर्चीव का फोल्डर होता है जहाँ पे हम चैट्स होती हैं उसको ऐड टू आर्चीव्स कर देते हैं कि हमारी जो ये चैट है ये आर्चीव्स के अंदर स्टोर है। हाँ जी, तो इसमें ये दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इन आर्चीव इज रिमूव फ्रॉम द डाटाबेस एंड स्टोर इन द आर्चीव फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिमूव कर दी जाती है डाटाबेस से और उसको हम आर्चीव्स के अंदर स्टोर कर देते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं।
आर्चिव्स आर यूजली केप्ट इन मैस स्टोरेज डिवाइसेस लाइक डिस्क, टेप, सीडी और डीवीडी। आर्चिव्स जो होती है उनको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? डिस्क के अंदर, टेप के अंदर, सीडी और डीवीडी ड्राइव्स के अंदर हम इसको स्टोर कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सच आर्चिव्स टू बी केप्ट ऑफ साइट टू अलाउ रिकवरी शुड डिजास्टर स्ट्राइक। तो जो हमारी आर्चिव्स वाला फोल्डर होता है उसको हमें ऑनलाइन नहीं रखना चाहिए बल्कि ऑफलाइन ही रखना चाहिए, ताकि जो है इसकी रिकवरी जो है वो आसान हो सके। तो इस स्लाइड के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीए, डीबीए और एसए। डीबीए स्टैंड्स फॉर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीए स्टैंड फॉर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और एसए स्टैंड्स फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं कि डाटाबेस के हवाले से जितने भी स्टेप्स होते हैं वो किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है डाटा एंड मीटर डाटा पॉलिसी, यानी डाटा को कलेक्ट करना। मीटर डाटा से मुराद होता है डाटा अबाउट डाटा, कि एक डाटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी जो डाटा होता है उसको किसने देखना होता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। अगर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने फिर उसको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। अच्छा, इसके बाद हमें डाटा का एनालिसिस करना है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की। जो डाटा का डिज़ाइन होता है वो प्लान किसने करना होता है? बनाना नहीं, प्लान किसने करना होता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने। यानी हाफ डिज़ाइन होता है वो प्लान करता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद डेवलपमेंट है, वो जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है यहाँ पे आकर उसकी जो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो देखता है कि उस डाटा की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, डाटा को हमें टेस्ट करना है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग के बाद जो एरर्स आए हैं उसको हमने दोबारा से इम्प्लीमेंट करना है और फिर हमें उसको मेंटेन करना होता है अपनी डाटाबेस को इस हवाले से। तो ये था हमारा लेक्चर और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो जो हमारा सबसे जो बड़ी जॉब जो होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। डाटाबेस क्योंकि उसी ने जो सारे का सारा डाटा होता है उसी ने मैनेज करना होता है, उसी ने कंट्रोल करना होता है। जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसके बाद आता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था आज का आप लोगों का लेक्चर।